ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का दिन और बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के दिन की नई शुरुआत करते हैं। बाबा की कृपा से हम सभी का जीवन बहुत खुशहाल है। बाबा की कृपा से हम हर दिन एक नया कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया मिल रहा है और बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में आ रहा है और आने वाला भी है। हम हर रोज़ चाहते हैं कि बाबा का कोई ऐसा मैसेज हमें मिले जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर हम अपने मन को शांत कर सकें। जो ऐसा मैसेज हो जिसके लिए हम हमेशा उतावले रहते हैं, व्याकुल से रहते हैं कि बाबा कब हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, कई बार आपके साथ ऐसा होता है, आप कमेंट में शेयर करते हो मेरे साथ कि हमारे मन में जो बातें होती हैं, कई बार बाबा वो प्रेयर में बात डाल देते हैं, कई बार किसी मैसेज द्वारा आप तक वो बात पहुंच जाती है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। कई बार कुछ चीज़ें हम मन में सोच रहे होते हैं तो कुछ बुक्स में ऐसी वो लाइन आ जाती है जो हमारी मन को शांत कर देती है। कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है तो वो हमारे मन को समझाता है। तो ये वही संकेत हैं जो भगवान हमें देते हैं, क्योंकि उनके सिवा हमारे मन की बात तो कोई नहीं जान सकता ना। क्योंकि दुनिया तो वही जानती है जो हम उसको बताते हैं। हम कहते हैं कि हम परेशान हैं तो हमें वो सुझाव मिलता है, लेकिन जो बिना बताए सुझाव दे दे, जो बिना बताए आपकी बात को जान जाए, वो तो सिर्फ आपका भगवान ही हो सकता है। तो ये जो मैसेजेस आपको मिलते हैं, जो आप किसी से कहते नहीं और वो अचानक आपको मिलते हैं, तो वो होते हैं आपकी लाइफ में भगवान के संकेत। तो ये क्वेश्चन था किसी का कि भगवान के संकेत क्या होते हैं, हमको समझ में कैसे आए। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भगवान के संकेत क्या होते हैं। आपने गौर किया होगा, कभी कभी आपके मन में कोई ऐसी बात चल रही होती है जो आपको बहुत परेशान कर रही होती है। आप उसी में उलझे से रहते हो। आप कहीं भी कितना भी घूम लो, आपका मन उसी बात पे लगा होता है कि उस बात को कैसे ठीक करूँ मैं। और कोई इंसान उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता आपको। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको उसका रास्ता दिखा सके सिवाय आपके मालिक के। या तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा सच्चा पर्सन है, जो सच्चा आपका दोस्त है, जिससे आप सारी बातों को शेयर करते हो, उसी से आपको कोई अच्छा एक सुझाव मिल सकता है या फिर अचानक से वो आपको दे दे। तो इसलिए ये संकेत, अब क्वेश्चन ये भी है कि हमको मिलेंगे कैसे। तो इसका मैंने आपको काफ़ी बार सॉल्यूशन दिया है कि जब भी आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी टेंशन होती है, आप उसे अपने बाबा से शेयर करो, उनको बताओ, तब ये साइन मिलते हैं, तब ये संकेत मिलते हैं। मुझे तो ऐसे मिलते हैं, आप लोगों का मुझे मालूम नहीं, आप भी शेयर करना आपको कैसे मिले। तो मैं जब इन चीज़ों को जो मन में चल रही होती हैं, जो हमारे सामने लाइफ में क्रिएट होता है या फिर जिसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं वो नहीं सुलझता, तब उन चीज़ों को बाबा के सामने रखते हैं कि प्रभु, ये सारी बातें हैं जो मुझसे नहीं संभाली जा रही हैं, अब आप संभाल लीजिए और मुझे समझाइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम उनसे शेयर करते हैं बात को, हालांकि उनको सब कुछ मालूम है, उन्हें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन सॉल्यूशन तो मांगना पड़ेगा ना। फ्रेंड है, शेयर करना भी तो कुछ एक होता है ना। आप किसी से रिश्ता रख रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसे शेयर नहीं करोगे अपनी बातें, वो कैसे समझेगा कि आप उसको अपना मान रहे हो। उसे कैसे पता लगेगा कि आपके दिल में भी उसके लिए कोई वैल्यू है। बताना पड़ता है, जताना पड़ता है ना, उसको दिखाना पड़ता है। नहीं ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ता है कि हम आपको मानते हैं, फिर हम आपकी केयर करते हैं, हम आपकी फ़िक्र करते हैं। तो वो चीज़ें कई बार शो हो जाती हैं। तो बताइए उनसे अपना सुख, दुख, तकलीफ़ या फिर जो भी आप उनसे पाना चाहते हैं वो शेयर करना शुरू कीजिए। तो ये आपके जो क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है कि आपको ठीक मिल गया होगा। शेयर कीजिएगा, फिर आप मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि वाकई में आपको इसका संकेत मिला। क्योंकि बहुत सारे भक्तों के ये अनुभव हैं, ये लीलाएं आती हैं कि बाबा के मैसेजेस उनको किसी ना किसी रास्ते पर मिलते हैं। कभी कभी तो लोगों के मैसेजेस मैंने पढ़े हैं कि उनको इस प्रेयर से बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं, बाबा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। तो हो सकता है आपको भी मिल जाए। श्रद्धा से लगे रहिए, साईं साईं का नाम जाप करते रहिए। बाबा की कृपा आज नहीं तो कल होगी ही होगी। और हर पल 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 बाबा जी का शुक्राना करते रहिए और उनसे प्रार्थना करते रहिए
और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हर एक प्रेयर में, हर एक मैसेज को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, हर एक बात को समझने के लिए, मुझे समझाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, इस परिवार के सदस्य बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो पुराने सदस्य हैं उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने अभी अभी इस परिवार को ज्वाइन किया है, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है इस परिवार में। और मालिक आप सबको भी इस परिवार से जोड़े रखें और सदा 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 खुश रखें, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और जो हर दिन बाबा की लीला आ रही है, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसे शुरू हुई ये तो बाबा जाने, हम नहीं जानते, क्योंकि जो करते हैं साईं करते हैं, करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। हम तो मात्र उनके, जो बाबा हमें समझाते हैं या संकेत देते हैं, हम उस माध्यम से चलते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं। आगे बाबा जाने और जाने बाबा का काम। हम तो साईं की मान कर चलते हैं, आगे बाबा सब संभाल लेते हैं। जब बाबा पर अपनी ज़िंदगी के डोर को छोड़ दिया जाता है ना, तो ये नहीं सोचा जाता कि क्या होगा, फिर ये सोचा जाता है कि बस वो जो करेंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। तो बाबा पर भरोसा और भी ज़्यादा हो जाता है जब साईं जी के चमत्कार भक्त सुनते हैं और उन्हें लगता है कि अरे ये बाबा जब लीला उस भक्त के साथ कर सकते हैं तो क्या मेरे साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है हमारे विश्वास में। अगर मेरे ही साथ का कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि बाबा ने उसके साथ ये चमत्कार किया, ये लीला करी, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती? कभी सोचा है आपने? तो गलती इसमें आपकी नहीं है, आप थोड़ा सा विश्वास कम कर रहे हो। क्योंकि भगवान इस संसार में जितना ढूंढोगे ना, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भगवान तो आपके भीतर बैठे हैं, भगवान तो आपके अंदर है और आप उनको मंदिर में ढूंढ रहे हो। जब तक आपको भरोसा ही नहीं है अपने आप पर, तो फिर भगवान कैसे दिखाई देंगे? आप फील तो कीजिए, और फीलिंग से ही चमत्कार है, फीलिंग से ही बाबा बैठे हैं। बाबा कहाँ है? मेरे पास बाबा बैठे हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा साईं है, मैं जहाँ पहुँच सकती हूँ वहाँ भी साईं है, मैं जहाँ नहीं जा सकती वहाँ पर भी साईं है। कमी मेरे विश्वास में है, बाबा की कृपा में कोई कमी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। विश्वास मतलब सब ठीक हो जाएगा। विश्वास ये नहीं कहता कि पता नहीं होगा कि नहीं, विश्वास कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर मेरे साईं का आशीर्वाद है, मैं मेरे साईं का प्यारा बच्चा हूँ। एक आवाज़ लगाऊंगी ना तो बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। आप ज़िंदगी में जब जो चीज़ लिखी है, कष्ट अगर मिलने हैं तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं, सहने की शक्ति भी वही देगा, संभालेगा भी वही। बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, माता पिता को जब पता होता है मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता ना, तब भी वो उसको साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं कि बेटा कर, कोई बात नहीं, हम हैं पीछे। ये नहीं कहते कि पढ़ाई मत करो, छोड़ दो। वो कहते पढ़ लो, मेहनत करो, सब कुछ आ जाएगा। जितना नहीं कर पाओगे कम से कम कुछ तो करोगे। बिल्कुल ना करने से अच्छा है कुछ कर लेना, है ना? क्योंकि कुछ किया तो थोड़ा सा और बढ़ोगे, और ज्ञान मिलेगा, मेहनत करने का सलीका सीखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो हिम्मत क्यों हारते हो भाई, क्यों चिंता करते हो? अच्छा चलो, अब आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारी सी लीला, बहुत प्यारी सी लीला बाबा की, जो कि एक भक्त के द्वारा बताई गई, और वो खुद अपने मुखारविंद से बता रही हैं बाबा की लीला को, बहुत ही प्यारी और मधुर आवाज़ में। सुनने को मिलेगी हमें साईं लीला, तो हमारा जीवन तो धन्य होगा ही होगा ना भाई। हम सुबह रोज़ अपने साईं के नाम से शुरुआत कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति और हो ही कौन सकता है। हम बहुत लकी हैं जो हम साईं के बच्चे हैं और सुबह की शुरुआत अपने बाबा के नाम से करते हैं। तो आइए सुन लेते हैं एक बहुत प्यारी सी लीला, जो कि पूनम जी की तरफ से बताई जा रही है। पूनम जी, आपके द्वारा जो बताई गई लीला है वो हम सभी परिवार के सदस्य सुनना चाहते हैं, और ये है जो लीला आपका भी विश्वास बढ़ा देगी। श्रद्धा से सुनिएगा, मन में किसी के प्रति कोई भाव मत रखिए। जो है साईं का है, मैं बाबा का हूँ, और ये पूरा परिवार साईं का है। तो चलिए मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो मिलकर लीला को सुनते हैं। जय साईं जी। ओम साई राम अनुज जी।
आज मुझे आपके साथ एक लीला शेयर करनी है। आप ये लीला सबको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बाबा की ही लीला है। तो इससे पहले भी बहुत सारी बातें ऐसे हुई है मेरे साथ कि मुझे फ़ील यही हुआ कि ये बाबा ने किया है। पर जो आज हुआ है वो अलग हुआ, मतलब बहुत अलग हुआ है। मुझे तभी एकदम से यकीन हुआ कि हाँ, ये बाबा ने ही किया है। तो मुझे लगा कि आपको ये लीला मैं ज़रूर शेयर करूँ। मैं रोज़ सब आपकी वीडियोस देख रही हूँ, सबकी जो लीलाएँ हो रही वो भी मैं सुन रही हूँ। पर आज मेरे साथ जो लीला हुई मुझे भी लगा कि मुझे वो शेयर करनी चाहिए। तो वो लीला मैं आपको अभी बताती हूँ। आज मैं बाहर गई थी, पेट्रोल ख़त्म होने के कारण मैं पेट्रोल भरने के लिए गई। तो पेट्रोल भर लेने के बाद मैंने देखा कि मेरा फ़ोन पे नहीं चल रहा है और मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका है। और मेरे पर्स में जो पैसे हैं वो उतने नहीं हैं कि मैं पेट्रोल के पूरे पैसे भर सकूँ, कम पड़ रहे थे उसमें कुछ पैसे। उसके बाद मैंने कोशिश की दूसरे फ़ोन से अपने हस्बैंड को कॉल किया, पर मेरे हस्बैंड किसी काम में होने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाए। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करें, तो मैंने वाईफ़ाई से भी कनेक्ट करने की कोशिश की। कनेक्ट तो हो गया, पर फिर भी कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो फ़ोन पे नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने पर्स में फिर से देखा कि मैं कितने पैसे जोड़ पा सकती हूँ, तो मैंने पैसे निकालना शुरू किया। तो थोड़े-थोड़े पैसे करते-करते पैसे काफ़ी, मतलब करते-करते मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पैसे पूरे हो रहे हैं, जबकि मुझे पता था इसमें इतने पैसे नहीं हैं। वो मैंने पैसे पूरे जमा कर लिए, जितने भी पर्स में थे पूरे निकाल लिए। और फिर जब उसमें भी ₹1 की कमी पड़ रही थी पूरे पैसे होने के बावजूद, तो मैंने पर्स में से सारे पैसे निकाल लिए जितने भी थे। फिर मन में मेरे डाउट आया कि पूरी पर्स मैं खाली कर रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। पर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, हमें पैसे तो देने ही हैं, क्योंकि पेट्रोल भर चुकी थी। तो मैं जब उनको पैसे दी, उनको बोला कि इसमें ₹1 कम है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी कुछ कर नहीं पाऊँगी, फ़ोन पे वग़ैरह नहीं हो पा रहा है। तो वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर मैं फ़ोन रखने के लिए गई, तो मुझे वहाँ पे फिर से एक कॉइन दिखा मेरे पर्स में, वो ₹2 का कॉइन था। तो मैंने उनको बोला कि लीजिए, आपको मैं अभी ₹1 आपका मिल गया और अब आप मुझे ₹1 वापस दीजिए। तो इस तरीके से मेरी पर्स भी खाली नहीं रही और मेरे पर्स में वापस ₹1 भी आ गया और मैं उनके पूरे पैसे भी दे पाई। तो ये मुझे लगता है कि आज मेरे साथ बाबा ने एकदम लीला की है, मुझे तभी फ़ील हुआ। और मैं हर समय बाबा को फ़ील करती हूँ, हमेशा मैं बोलती हूँ बाबा को, कहीं जाती हूँ, आती हूँ तो हर चीज़ मैं बाबा के साथ शेयर करती हूँ। और अनुज जी, मैं आपकी वीडियोज़ रोज़ देखती हूँ, आपके वजह से मैं साईं बाबा से बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हूँ, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके वीडियोज़ मैं देखती थी, पर तब मुझे इतना साईं बाबा पर मैं, मतलब ट्रस्ट या फिर विश्वास नहीं करती थी, ये मानती थी, पर मुझे इतना नहीं लगता था कि हाँ, बाबा हर चीज़ में बाबा, ऐसा नहीं होता था। पर मैंने आपके जब से वीडियोज़ देखना शुरू किए, सबसे पहले तो मुझे आपकी आवाज़ बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, इस कारण से मैं वीडियोज़ देखती थी, सुनती थी। मतलब चला देती थी, सुनती रहती थी। और उसके बाद तो ऐसे हुआ कि मैं डेली रूटीन में ही, मेरा ये है कि दिन की शुरुआत तो मेरी साईं दीदार चैनल से होगी, क्योंकि साईं बाबा का पहले वीडियो आता है वो मैं देखती हूँ। उसके बाद सारे मतलब फ़ोन में कुछ भी देखना हो तो वो देखती हूँ। तो साईं, जब तक मैं ये वीडियो स्टार्ट ना करूँ, साईं बाबा का 11 वचन ना पढ़ लूँ, सब कुछ ना कर लूँ, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अनुज जी, आपके कारण ही ये संभव हो पाया है और मैं बाबा के इतने करीब आ पाई हूँ। अब मुझे अकेला फ़ील नहीं होता। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। पापा है, पर पापा से इतनी सारी बातें भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। तो लेकिन अब मैं बाबा से इतनी कनेक्ट हो गई हूँ, जैसे हर समय ऐसे लगता है कि हाँ, बाबा है ना, बाबा है ना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं ये सोचती हूँ कि बाबा है ना। मतलब
चाहे खुशी की बात हो या दुःख की बात हो, हर समय ये है कि बाबा के वजह से हुआ है, और जो हुआ है सब अच्छा है। मतलब हर चीज़ में बाबा है, बस इतना मुझे पता रहता है, और बाबा ही बाबा मेरे साथ में रहते हैं, ऐसे मुझे फील होता है। तो ये सब कुछ आपके वजह से संभव हो पाया है अनु जी, इसके लिए आपका बहुत 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 दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने आपको लीला बताई है, आप उसे ज़रूर पूरी सुनना और शेयर भी ज़रूर करना। और अनुज जी, आपकी आवाज़ मुझे सच में बहुत बहुत अच्छी लगती है। बाबा आपको बहुत खुश रखे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद अनुज जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी आपका, आपने तो बहुत सारा प्यार दिया और उससे कहीं दुगना प्यार हम आपको देते हैं। बाप के लिए प्रार्थना करते हैं और मालिक से यही यही आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जितना आप अभी खुश हो उससे 10 गुना खुशी आपको मिले, उससे अधिक 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 आप अपने लाइफ में खुश रहो और ऐसे ही बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखो, बाबा पर श्रद्धा रखो और इस पूरे परिवार का जीवन भर एक प्यारा सा सदस्य बनकर रहो। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, आपका पूरा परिवार खुश रहे और ऐसे ही इस परिवार से हमेशा प्यार करते रहो, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और इस पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप सब इतना मेरा साथ देते हो, जिससे कि ये परिवार बन पाया है। ये परिवार 2 सदस्यों से बना है और हर एक सदस्य का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्यारी सी वीडियो को बहुत प्यार से सुनते हैं। आपने जो ये आदत बना दी है ना अपनी और मेरी, ये हम सबकी आदत बन गई है। और ये बनाई किसने है? बाबा ने। हमको जोड़ा किसने है? बाबा ने। ये दया किसकी है? बाबा की। हम बच्चे किसके हैं? बाबा के। तो चमत्कार तो होने ही है भाई, चिंता ना कीजिए, अभी तो शुरुआत है। साईं लीला और बढ़ेगी, बाबा के चमत्कार प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। साईं जी की भक्ति भक्तों के अंदर और अत्यधिक बढ़ेगी, ये एक साईं भक्त का विश्वास है। तो चलिए अब बाबा की कृपा से 11 वचन पढ़ते हैं और आज की प्रार्थना को कंप्लीट करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। पूनम जी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईनाथ की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा की कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।